हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फिजिक्स ठीक हो रहा होगा धीरे धीरे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे आज। तो अपने नोट्स में पेज नंबर 10 पे जाइए। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और हम लोग नोट्स अपने पास रखिएगा प्रिंट फॉर्म में, ताकि आपका टाइम सेव हो। और बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जाता है तो क्वेश्चन को भी अपने पास रखिएगा डाउनलोड करके, इसलिए क्योंकि अभी बार बार आप इसको वीडियो को तो देख नहीं सकते, यहाँ पे क्वेश्चन जो रहता है, इसलिए बेटर होगा कि आप अपने पास रखें और जैसे ही हम बोलें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो उसी से देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आपका टाइम सेव होगा और फिजिक्स गारंटेड अच्छा हो जाएगा। तो हम सोचने के लिए जहाँ जहाँ बोलेंगे आप सोचिएगा अच्छे से, आप देखिएगा कि हम आपका फिजिक्स धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो नोट्स में अपने पेज नंबर 10 पे जाइए और उसके नीचे में चले जाइए, सबसे नीचे में जाइए। नीचे में जाइएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से दिखाया करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बार बार इलेक्ट्रिक वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सिर्फ पोटेंशियल से लिखेंगे उसको, पोटेंशियल। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर कहने का मतलब यदि जोड़ना हो तो सीधा का सीधा, जैसे एक हो V1 दूसरा हो V2, जोड़ना हो तो वेक्टर के फॉर्म में नहीं जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही ऐड होता है। तो पोटेंशियल के बारे में अभी इतना हम लोग पढ़ें कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है वोल्ट। इसका डिफिनेशन है इस टाइप से पोटेंशियल का, U/Q। U हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो V बराबर U/Q। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, U इक्वल टू Q इंटू V। यहाँ से हम लोग करेंगे डेल्टा U बराबर Q डेल्टा V। अब इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं, U से आया है डेल्टा U और V से आया डेल्टा V, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको पढ़ते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसको। लेकिन डेल्टा V को चेंज इन पोटेंशियल नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अच्छे से फिर से हम लोग देख लेते हैं। V बराबर डिफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी बाई Q, कर दें तो पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़े तो U बराबर Q इंटू V, U इक्वल टू Q इंटू V। डेल्टा लगा दें तो यहाँ भी डेल्टा, डेल्टा U बराबर Q डेल्टा V। इसको पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इसको पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे बढ़े तो इसको लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसी को चेंज, Q डेल्टा V को V फाइनल माइनस V इनिशियल। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं U2 माइनस U1 Q V2 माइनस V1। ये सब अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन मेन फार्मूला आपका ये है U इक्वल टू Q इंटू V, यही मेन फार्मूला है। तो अपने नोट्स में, जिनके पास नोट्स से देख लीजिए, ये चीज़ नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा, बाकी सब लिखा हुआ है। U इक्वल टू Q इंटू V, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया पोटेंशियल। अभी यहाँ पे देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है तो पोटेंशियल भी स्केलर हो गया। इसका यूनिट पोटेंशियल एनर्जी का जूल होता है, लेकिन इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो नोट्स में इसको आप देख लीजिए। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या देखें पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी बाय Q। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता था, Q, दो बार Q होता था, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो एक Q कट जाए तो कितना फार्मूला हो जाएगा, KQ/R। पोटेंशियल का ऐसा फार्मूला हो जाएगा। तो इसी तरह का एक फार्मूला आएगा पॉइंट चार्ज के कारण, KQ/R जैसा ही। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल देखें, पॉइंट चार्ज हो गया Q और यहाँ से R डिस्टेंस जाकर पोटेंशियल देखें तो कितना होगा यहाँ पोटेंशियल। तो इसका कोई डायरेक्शन होगा क्या पोटेंशियल का, हमको V निकालना है। तो V एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये स्केलर है। तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R। अभी आया था, सपोज कीजिए कि चार्ज है -Q, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो उसका फार्मूला हो जाएगा K, और Q के जगह पे यहाँ पे +Q था तो Q डाल दिए थे, ये -Q है तो यहाँ पे -Q होगा डिवाइडेड बाई R। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे माइनस के कारण ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इसका फार्मूला KQ/R² होता था। यहाँ पे ये जो माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं लेते थे,
यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन कर दिया ना, डायरेक्शन जब दिखा दिए तो माइनस नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कि कितना होगा। लेकिन इस दोनों में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ा, इसलिए क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इधर डायरेक्शन इसमें नहीं है, डायरेक्शन रहता तो यहाँ प्लस ही लेते। तो यहाँ पे माइनस के कारण है तो यहाँ बताना पड़ेगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये माइनस है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर में माइनस को नहीं लेना है। फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर जहाँ पे हो वहाँ पे माइनस नहीं लेना है। लेकिन ये दोनों तो स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, तो ये प्लस है तो प्लस लिए, माइनस है तो माइनस लिए। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 3 चार्ज है, Q1 माइनस Q2 Q3, और यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। ये डिस्टेंस अब जो भी लेना है ले सकते हैं, R1 R2 R3, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए। तो इसके वजह से यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा V1, इसके वजह से कुछ होगा, तो हम लोग टोटल पोटेंशियल यहाँ पे लिखना हो तो इसके कारण V1 प्लस इसके कारण जो होगा V2 प्लस इसके कारण V3, इसका फॉर्मूला लिखना हो तो K Q1 बाई R1, इसके कारण V2 लिखना हो तो K Q2 बाई R2। सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत हो गया। Q2 कैसा है, माइनस ना है, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस कर सकते, यहाँ माइनस करना हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस इसके वजह से कितना हो जाएगा, K Q3 बाई R2। ये सारा का सारा टोटल पोटेंशियल ये हो गया। तो यहाँ पे यदि टोटल पोटेंशियल चाहिए तो इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, तीनों को निकाल कर जोड़ देना है। इसके कारण माइनस है तो यहाँ पे माइनस जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। ये हो गया फाइनल टोटल पोटेंशियल। अभी सपोज कीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन हो, एक Q हो और यहाँ पे जाके R डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए, और एक क्वेश्चन ये हो, एक रॉड है, इसको चार्ज दिया गया Q, तो Q दिया गया तो ऐसे ऐसे फैल गया, यहाँ से R डिस्टेंस जाके पोटेंशियल चाहिए। दोनों सेम बात तो नहीं है। ये हो गया पॉइंट चार्ज, ये कैसा हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला, और ये चार्ज फैला हुआ है, इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसके कारण यहाँ पे निकालना है। तो दोनों को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पढ़े थे, जब आप लोग क्लास रेगुलर कर रहे होंगे तो आपको पता है कि क्या था उस टाइम। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे काम करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट जो फार्मूला है, ये तो हो गया पॉइंट का फार्मूला, ये हो गया कितना, KQ बाई R। लेकिन यहाँ पे Q एक जगह पे था, यहाँ पे Q एक जगह पे नहीं है, यहाँ पे बस सब जगह फैला हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से कुछ दूर आते हैं, इस पॉइंट से कुछ दूरी पर आते हैं, x दूरी, छोटा सा टुकड़ा चुन लीजिए, इसको dx बोलिए। अब इस dx में छोटा सा चार्ज dq को निकालिए। dq को निकालने का तरीका है, dq को निकालने का तरीका था लेमडा इंटू dx। लेमडा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो चार्ज इसको मिला है और ये लेंथ पता होगा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा होता, तो लेमडा यहाँ डालेंगे तो dq निकलेगा। और इसलिए ये सब का सारा काम हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चुका था। तो यहाँ पे dx गए, x दूरी गए, dx को चुने, इसका dq निकाले, और इस dq के कारण यहाँ पे पोटेंशियल सबसे पहले लिखेंगे, dv बोलेंगे उसको, dv कितना हो जाएगा, इसके कारण फॉर्मूला हो जाएगा k dq बाई, इसके कारण, बस इतना दूर के कारण, ये dq चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना है, x। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और dq की जगह जितना लिखना है लिख लेंगे। dq की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, लेमडा dx। लेमडा की जगह जरूरत पड़ेगा तो q बाई एल लिख सकते हैं। ये सारा कुछ हो जाएगा। फिर पूरा v चाहिए तो जितना आया है इतना सारा बात उस सब का क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करते समय ध्यान रखना लिमिट कहाँ से कहाँ x का लेंगे। ये जो x है, x का लिमिट कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से x का लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी x बराबर r से लेकर x बराबर यहाँ तक। ये पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं ना, x बराबर r, यहाँ से ना नाप रहे हैं तो x बराबर ये r होगा, r से लेकर x बराबर यहाँ पे कुछ होगा, ये डिस्टेंस दिया हुआ तो डिस्टेंस को लिखेंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे करेंगे। तो ये दो फॉर्मेट है पोटेंशियल निकालने का, ये है पॉइंट चार्ज के कारण और ये कंटिन्यूअस फैला हुआ चार्ज है उसके कारण यहाँ पे ऐसे करते हैं। बोर्ड पे एक बार आप देख लीजिए। हम लोग एक केस लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए
दो चार्ज है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, बिल्कुल आइडेंटिकल है पर अपोजिट साइन का है। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। आपको सब जगह पता करना है कि पूरे लाइन में, इस पूरे लाइन में यहाँ से लेकर इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, और फिर हर जगह पे ढूंढना है कि सब जगह पोटेंशियल कितना है और उसका ग्राफ खींचना है और उसका ग्राफ बताना है कि कैसा होगा। तो देखिए हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस सब जगह जो जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को यहाँ दिखाएं, और इस वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल को दिखा रहे हैं और इसका ग्राफ खींचना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण लिखे हैं तो K प्लस क्यू बटा ये आर, और यहाँ पे माइनस क्यू बटा ये आर, दोनों तो बराबर आ रहा है, बस प्लस और माइनस का फर्क है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। प्लस क्यू बटा आर और ये माइनस क्यू बटा आर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, टोटल पोटेंशियल ना, यहाँ टोटल पोटेंशियल लिखना है, इसके कारण भी और इसके कारण भी, तो 0 हो जाएगा कट के, एक प्लस एक माइनस तो कट के 0 हो जाएगा। तो ठीक है, जो भी ग्राफ यहाँ बनने वाला है उसका पोटेंशियल 0 है, मतलब ये पोटेंशियल है 0, यहाँ पे आना चाहिए, तो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे कट होना चाहिए, जो ग्राफ बनेगा यहाँ कट करेगा। अभी बताइए तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/r, यही ना होता है KQ/r, KQ/r ये होता है, यानी 1/r है, पोटेंशियल में 1/r, r यदि 0 कर लें, r को 0 कर लें, r देखिए यहाँ पे एकदम नज़दीक आ गया है, चार्ज के एकदम नज़दीक आ गया, r 0 हो जाए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एकदम इसके इस चार्ज के एकदम नज़दीक में चेक करें तो पोटेंशियल आएगा इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी के माइनस, ये प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी, फार्मूला तो यही ना पोटेंशियल का है KQ/r, r बराबर 0 कर लें, r इक्वल टू 0 कर लें तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, r बराबर 0 कर लें तो पोटेंशियल इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे बताइए क्या होगा, ये माइनस क्यू के नज़दीक है, तो फार्मूला में बस यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे जो यहाँ भी r बराबर 0 है तो यहाँ भी आएगा पोटेंशियल, और वो कैसा आएगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि चार्ज कैसा है, पोटेंशियल का फॉर्मूला K माइनस क्यू बटा r बराबर यदि 0 कर लें तो कैसा आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गया। आगे चलिए इधर साइड में, यहाँ पे एकदम नज़दीक में, इसी के नज़दीक में, यहाँ भी r बराबर 0 है, तो यहाँ भी पोटेंशियल आएगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत ही दूर चले जाएं, तो ये दोनों ही चार्ज के इन्फ्लुएंस से बाहर चल जाएं, तो यहाँ तक पोटेंशियल 0 का 0 ही होगा। किसी भी चार्ज से बहुत दूर चले जाएं, यानी r इन्फिनिटी कर लें, r को ही इन्फिनिटी कर लें तो पोटेंशियल 0 होगा, तो किसी भी चार्ज से बहुत दूर चले जाए तो कुछ नहीं होगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना पोटेंशियल होगा, तो ये तो 0 ही होगा। यहाँ पे बताइए, ये तो इन्फिनिटी था, यहाँ पे क्या होगा, ये भी ऐसा ही है, जैसे ये इन्फिनिटी आया वैसे इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो इसके कारण ये भी इन्फिनिटी आएगा, और बाहर में दूर जाएगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये सब है नेचर। अब इस नेचर से हम लोग ग्राफ खींचते हैं कि किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट पे तो कट होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इन्फिनिटी प्लस, तो प्लस इन्फिनिटी से घटते घटते कितना होना चाहिए, 0, तो प्लस इन्फिनिटी से घटते घटते 0, फिर 0 से घटते घटते 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो 0 से ये माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। फिर से देखिए इन दोनों के बीच का ग्राफ, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो मिड पॉइंट पे 0 हो गया, यहाँ कट किया, इस पोटेंशियल का लाइन यही ना है, ये पोटेंशियल का लाइन है, और ये हो गया एक्स डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट पे 0 होना चाहिए, कट होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी से 0 तक, प्लस इन्फिनिटी से 0 तक, फिर 0 से माइनस इन्फिनिटी, 0 से माइनस इन्फिनिटी। इधर का ग्राफ कैसा होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से शुरू है तो माइनस इन्फिनिटी शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, 0 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर 0 तक। इधर आ जाइए, इधर ग्राफ कैसा होगा, ये प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी से शुरू होकर कहाँ तक, 0 तक, तो प्लस इन्फिनिटी से शुरू होकर 0 तक। तो इसका ग्राफ ये है, आप लोग के जो नोट्स है पेज नंबर 10 उसके सबसे नीचे में ग्राफ बनाया हुआ है, उस ग्राफ में इधर साइड का नहीं बना हुआ है तो इसको बना लीजिएगा, बाकी सब देख लीजिए नेचर किस तरह से ग्राफ का है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 18 का 31, पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 31, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन।
ये है जेईई मेन 2007 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और एक बार सॉल्व कीजिए। आप जिनके पास क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकाला हुआ है आप लोग उससे सॉल्व कीजिए। पेज नंबर 18 का 31 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एज सोन। ऐसे बनाया हुआ है। ई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड भी द पोटेंशियल एट द सेंटर। कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिया हुआ है कि ई है और भी है। कह रहा है कि द चार्ज ऑन ए एंड बी, यानी ये दोनों ए एंड बी इसको बोला जा रहा है कि चार्ज ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज विथ सी एंड डी, यानी कि ए और बी का ये सी या डी है। देखिए डायग्राम में, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी इन दोनों को उठा के ऊपर कर दिया जाए, इन दोनों को नीचे कर दिया जाए। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि इफ़ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज विथ डी एंड सी से चेंज कर दिया जाए, यानी ये इधर ये इधर, यानी कि ऐसे बना दिया जाए और ये दोनों को नीचे लेके चलाया जाए। तब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी बताते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग चेक कीजिए। इसके कारण ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों तो बराबर ही है, तो प्लस के क्यू बाई आर और यहाँ माइनस क्यू बाई आर, ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो प्लस और माइनस मिला के 0 और यहाँ भी प्लस और माइनस मिला के 0, यानी कि 2 प्लस के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाएगा और 2 माइनस के कारण पोटेंशियल लिखा जाएगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि ई है, तो इसका डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। इसके कारण बाहर की तरफ, इसके कारण अंदर की तरफ, तो ये हो गया 2E। इसके कारण बाहर की तरफ, माइनस के कारण अंदर की तरफ, तो इधर के कारण भी 2E। ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे तो किए थे। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा नेट। ठीक है। अब जब उल्टा कर दें तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना आएगा? पोटेंशियल तो यहाँ भी 0 ही आएगा, क्योंकि सब कुछ वही है, स्ट्रक्चर इधर इधर ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस के कारण बाहर की तरफ और माइनस इधर से इधर आएगा, यानी इन दोनों का इधर भी 2E और इधर भी 2E और रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑप्शन देखना है हम लोग को कि क्या क्या ऑप्शन बोलता है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, V रिमेंस अनचेंज्ड। तो इसमें देखिए V रिमेंस अनचेंज्ड, यहाँ भी V 0 है, देख लीजिए, यहाँ भी V 0 है और यहाँ भी V 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वही मैग्नीट्यूड ये है, पर डायरेक्शन में बदला हुआ है। ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा क्वांटिटी होता है, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, ये दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर डायरेक्शन एक नीचे है और एक डायरेक्शन ऊपर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा तो वेक्टर होता है। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही है, पर डायरेक्शन चूंकि बदला हुआ है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगा। चेंज किस सेंस में कर जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन के सेंस में बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ना है, तो वेक्टर बदल गया, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का यहाँ और यहाँ भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो मैग्नीट्यूड यहाँ होगा। तो पहला ऑप्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, V रिमेंस अनचेंज्ड, सही है। V रिमेंस अनचेंज्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, चूंकि वेक्टर है तो इसको बदला हुआ बोलेंगे हम लोग। दूसरा ऑप्शन क्या है? यही आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंस अनचेंज्ड, अनचेंज नहीं है, डायरेक्शन बदला हुआ है। कह रहा है V चेंज, V तो बदलेगा ही नहीं। बोथ E एंड V चेंज, V भी नहीं बदला है तो गलत हो गया आंसर। E एंड V रिमेंस अनचेंज्ड, V तो अनचेंज है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बदला हुआ है, डायरेक्शन बदला हुआ है ना, है, तो हो गया ऑप्शन A। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 27। पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 27, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है 2012 का। पहले इसको AIPMT भी बोलते थे। पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 27,
ये नीट 2012 का है। देखिए इसको खुद से सॉल्व करके। क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि 4 चार्ज है, माइनस क्यू, जैसे ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है हम लोग को, माइनस क्यू, फिर माइनस छोटा क्यू, फिर आगे है 2q, फिर आगे है 2q, ऐसा ऑर्डर में लिख लिए। कह रहा है कि सबको स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया गया है। द रिलेशन बिटवीन q एंड q, कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू क्या होगा फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। कह रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल यदि 0 हो जाए तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, क्यू और क्यू के बीच। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पोटेंशियल 0 करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, शुरू करते हैं लिखना। तो पोटेंशियल लिखने का तरीका के ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ना है। ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा, वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा। सेंटर पे पोटेंशियल लिखना है, यहाँ पे सेंटर पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस सब तो दिया नहीं ना क्वेश्चन में, तो अपने मर्जी से ले लेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन में जाके देखेंगे तो डिस्टेंस कुछ भी ले लें, ये सब ये डिस्टेंस जो मर्जी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आंसर क्यू के फॉर्म में है। तो हम लोग पोटेंशियल को डायरेक्ट लिखना है, तो हम इस डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। 1 मान लीजिए, 1 मानेंगे तो सारा डिस्टेंस 1 1 हो गया, ये डिस्टेंस 1 अपने मर्जी से। तो इसके कारण पोटेंशियल के नहीं लिखना है, क्योंकि सबको तो 0 करना है, तो के खत्म हो जाएगा। सीधा लिखेंगे 2q/1, फिर ये लिखेंगे -q/1, इसको लिखेंगे -q/1, और ये लिखेंगे +2q/1, और इस सबको 0 कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा q, यहाँ से कितना हो जाएगा +q = 0। इसीलिए इन दोनों में रिलेशन क्या था क्वेश्चन में, कि रिलेशन कैसा होगा, तो q बराबर क्या हो गया -q। देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बन गया। यदि सब डिस्टेंस को इसको ले लेते l तो सब निकालना पड़ता। आप इजीली इसको 1 1 ले लीजिए और सीधा एक बार में फॉर्मूला लिखिए, आंसर आ जाएगा आपको तुरंत। कौन सा आंसर हो गया इसका, A, इसका आंसर A हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 32 बोर्ड पर देखिए। ये भी मेडिकल का नीट का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। इसको पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोग सॉल्व करने का कोशिश किए होंगे, किन्हीं लोग का बन गया होगा, किसी लोग को ज़्यादा लेंदी बना होगा, किसी को जल्दी बना होगा। तो आप लोग देखिए और सीखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे बनाते हैं और कैसे इसको जल्दी से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है। 4 चार्ज दिया, +q, 2 माइनस और प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड L। पूरा साइड कितना है, L है, ये साइड L है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, यानी कि ये जो A पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे। मिडवे बिटवीन द 2 चार्ज, यानी इन दोनों के बीच में ये पॉइंट A है, ठीक बीचों बीच। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जितना चार्ज रहेगा उतना पोटेंशियल होगा। कितना चार्ज आपको दिख रहा है, 4, एक इसके कारण पोटेंशियल, एक इसके कारण पोटेंशियल, एक इसके कारण पोटेंशियल, एक इसके कारण पोटेंशियल, सबके कारण होगा। सबको लिखेंगे, जोड़ देंगे। तो बढ़िया से फिर से देखते हैं। एक इसके कारण पोटेंशियल चाहिए तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा, एक इसके कारण पोटेंशियल चाहिए तो ये डिस्टेंस चाहिए, एक यहाँ पे चार्ज दिख रहा है तो इसके कारण चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा,
एक इसके कारण चाहिए तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो वेक्टर होता नहीं है, सारा पोटेंशियल तो स्केलर होता है, तो इसके कारण ये डिस्टेंस निकाल के और ये डिस्टेंस निकाल के फिर ये वाला सब करके जोड़ दें यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग इसको जल्दी बनाने के लिए बताते हैं कि कैसे निकालेंगे जल्दी से पोटेंशियल। यदि यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो जल्दी से पहले देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, फिर जैसे मेथड होता है उससे कर लेंगे। तो ये बताइए, इसके कारण पोटेंशियल लिखेंगे तो इसके कारण प्लस आएगा, प्लस है तो इसके कारण प्लस आएगा, इसके कारण माइनस आएगा क्योंकि माइनस चार्ज इसके कारण यहाँ निकाले हैं तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। यानी जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर में प्लस और माइनस दोनों होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस दोनों होगा, प्लस वाला भी होगा आंसर, माइनस वाला भी होगा। चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में सिर्फ सी ऑप्शन है, बोर्ड पे देखिए, चारों ऑप्शन में सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें माइनस का साइन है। ए ऑप्शन में प्लस ही 1 + √5 है, बी ऑप्शन में भी प्लस ही है और सी ऑप्शन में सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें माइनस है। तो जीरो नहीं होगा, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम नहीं है ये दोनों, तो इसके वजह से जीरो तो नहीं होगा। यदि डिस्टेंस सेम होता तो जीरो हो जाता, यानी आंसर कौन सा हो गया, सी। तो इसको बिना बनाए एग्जाम में मार के चला सकते हैं, एकदम 100% सही होगा। अब दोस्तों इसको तरीके से बना लेते हैं जो पोटेंशियल चाहिए। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो सब डिस्टेंस चाहिए, तो सारा डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया L, ये डिस्टेंस कितना हो गया L, ये चीज़ चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो L है और सॉरी ये 2L है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √5L, दोनों का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और एक ये 5 √5L, और ये भी कितना हो जाएगा √5L ही, √5L। अभी यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है इस पॉइंट पे, तो लिखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू, ये डबल हो जाएगा, एक इसके कारण एक इसके कारण, दोनों सिमिलर हो जाएगा, तो 2K, एक के कारण पहले लिख लीजिए KQ/L, इसके कारण लिख लिया और फिर वैसा ही है तो डबल कर लेंगे, फिर माइनस, इसके कारण माइनस आएगा ना, तो -K, इसके कारण -K, माइनस यहाँ प्लस लिख सकते हैं, -Q, Q की जगह पे क्या लिख रहे हैं -Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना √5L। अभी √5L इसके कारण हुआ, इसके कारण भी सब कुछ सेम होगा, तो यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे ये तो प्लस, ये डबल कर लें, यहाँ भी जो कॉमन होता है कॉमन कीजिए, 2KQ/L कॉमन हो गया सब जगह से, 2KQ/L कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1, माइनस आ गया आगे में, ये तो माइनस आ गया 1/√5। देखिए कौन सा आंसर हो गया, 2K मतलब हो गया 1/4πε0, L 1 - √5, सो यही आंसर हो गया सी। तो इसको बिना बनाए भी हम लोग देख सकते थे कि यहाँ पे माइनस साइन जैसे ही आया, माइनस साइन एक ही में है क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है तो माइनस भी आएगा, प्लस है तो प्लस भी आएगा, तो माइनस साइन की वजह से हम लोग सी ऑप्शन को मार सकते हैं, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 20। बोर्ड पे देखिए IIT 98 का क्वेश्चन है, ये IIT का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे। जो लोग नीट का तैयारी करते हैं स्पेशली और JEE मेन का, नीट वाले स्पेशली जरूर इसको मार्क लगाइए, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलता है डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि +Q इज़ फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट x = x0, x0 पे +Q, फिर कहाँ पे 3x0 पे x = क्या बोलता है 3x0, ये x एक्सिस बना है, ये x एक्सिस बना है, तो यहाँ पे फिर से +Q, फिर कहाँ पे 3 के बाद 5 है, यहाँ पे 5 होगा 5x0, यहाँ पे +Q, इसी तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर बोलता है माइनस चार्ज, -Q को कहाँ कहाँ फिक्स किया गया है 2x0 पे
माइनस क्यू को, फिर 4x0 यहाँ पे है माइनस क्यू को, और इसी तरह से इन्फिनिटी तक चला गया है। ठीक है, इतना बात ठीक है। अब क्या पूछता है क्वेश्चन में, टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द इतना। तो कह रहा है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला इतना लीजिए, तो हमको जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी के क्यू बाई आर होता ही है फॉर्मूला, तो बोलता है ये लेने के लिए जानते ही हैं। आगे कह रहा है देन पोटेंशियल एट द ऑरिजिन ड्यू टू एबव सिस्टम। कह रहा है कि ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा, आप यहाँ पे ये ऑरिजिन है, यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये x0 है, x बराबर x0 ना है, तो ये डिस्टेंस x0 है, ये डिस्टेंस x0 हो गया x0, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया 2x0, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया 3x0। यहीं से ना नापते हैं, ऑरिजिन से ही सारा डिस्टेंस नापते हैं। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ठीक है निकालते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं के इसके कारण सबसे पहले Q बाई R की जगह कितना, ये दूरी x0। उसी तरह से इसके कारण तो माइनस, ये माइनस है के Q बाई ये डिस्टेंस कितना हो गया 2x0। फिर उसी तरह से इसके कारण भी करें तो के Q बाई 3x0, इसके कारण करें तो के Q बाई 4x0, और इसी तरह से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसमें से जो कॉमन होता कॉमन कीजिए, के क्यू बाई x0 कॉमन कीजिए, के क्यू बाई x0 कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस 1/2 बचेगा, ये सब कॉमन हो गया तो ये बचेगा 1/3, ये बचेगा माइनस 1/4, और इस तरह से चल जाएगा इन्फिनिटी तक। आप लोग याद कीजिए, कभी हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे तो ऐसा कुछ सीरीज आया था, एक 1 माइनस 1/2 का प्लस 1/3 का माइनस 1/4, अल्टरनेट करके यहाँ 1 है, इसके बाद माइनस है, उस माइनस का फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा फॉर्म आया था। तो याद कीजिए हम लोग उसको ln2 पढ़े थे, ऐसा पढ़ चुके थे। तो आंसर कितना हो जाएगा के क्यू बाई x0 और ऊपर में ln2, इंटू में रह जाएगा ln2 ऊपर में ही, नीचे में नहीं रहेगा, ये तो ऊपर में नहीं, सब कॉमन लिए तो कितना ln2 ऊपर में रह गया, इतना आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया देखिए, ln2 डी ऑप्शन। के की जगह कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln2, ये हो गया डी ऑप्शन। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मेडिकल में नीट में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 12। बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन, ये जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लॉन्ग रॉड AB ऑफ लेंथ L। इस रॉड का लेंथ पूरा, इस रॉड का लेंथ है L, और क्या है ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस भी है L, यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, और रॉड का पूरा लेंथ है L। कह रहा है कि इसको चार्ज कितना दिया गया है, इसको चार्ज Q दिया गया है जो कि पूरा का पूरा फैल गया, ये पूरा का पूरा चार्ज इस पे फैल गया है। ठीक, तो यदि हमको इसके लिए लेमडा निकालना पड़े तो लेमडा तो आप निकाल ही सकते हैं, Q बाई L, यही होता है लेमडा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O लाइंग एट डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड A। इस एंड से इतना दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि चार्ज जैसे ही देंगे फैल जाएगा, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, छोटा सा टुकड़ा लेकर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाया जाता है। ऐसे तो इंटीग्रेशन करने के लिए कोई भी करेगा, पर जल्दी कैसे बनेगा, तो जल्दी बनाने का तरीका है, यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के एक बार ध्यान से देखिए। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन है लॉग का, ln2 का, यानी कि ln2 जो ऑप्शन में सोचना मुश्किल है, ln2 अपने मन से सोचा नहीं जा सकता,
बाकी सब ऑप्शन, 2 ऑप्शन नॉर्मल ऑप्शन है, पर ln2 2 ऑप्शन में, सी में और डी में देखिएगा, एक में ln2 नीचे है और एक में ln2 ऊपर में है, यानी लॉग सोचना बहुत मुश्किल है, यानी कि लॉग वाला ही आंसर है। तो लॉग, अब बढ़िया समझिए जो बात बता रही, रट्टा हुआ टाइप से नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है और दिमाग साइकोलॉजी से इसको पकड़ में आता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि किसी क्वेश्चन का आंसर 2 है तो आप 3 सोच सकते हैं, log 2 सोचना बिल्कुल मुश्किल है, ये सोच नहीं सकता। यदि ऑप्शन में log 2, लॉग जैसा कुछ चीज़ दिखे, रूट जैसा कोई चीज़ दिखे तो आंसर पक्का होता है, वही आंसर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं log का कितना आंसर है, log का 2 है, सी और डी। अब बता रहे हैं कैसे जल्दी से एग्जाम में पकड़ना है, अब बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। सी और डी दोनों में log है, अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए, तो यहाँ बोर्ड पे देखिए, सपोज कीजिए कि ये पूरा चार्ज इतना नहीं फैला होता, यहीं पे होता, ये पॉइंट बन जाती है, जो चार्ज दे रहे हैं ये चार्ज यहीं पे होता पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट ओ होता, ये डिस्टेंस एल, तो इसके कारण पोटेंशियल पूछता तो हम लोग बोलते हैं 1/4πε यानी k/Q/L, ये बोलते। अभी क्या है कि ये चार्ज यहाँ पे नहीं है, ये चार्ज सिर्फ यहाँ पे रहता तो इतना आंसर आता, यहाँ पे रहता यानी कि यहाँ पे चार्ज है, एक जगह पे होता यहीं पे ठीक, तो इसका आंसर आता। लेकिन ये चार्ज दूर भी फैल गया है, यहाँ से चार्ज देखिए फैला हुआ है दूर तक, तो जितने दूर जाएगा पोटेंशियल कम होगा। चार्ज यदि सिर्फ इस कॉर्नर पे होता, इस एंड पे होता तो इतना आंसर आता। ये जो चार्ज आप दिए हैं ये सिर्फ इस एंड पे होता यानी इतना ही दूर, तो आपको इतना आंसर आता। लेकिन चार्ज यहाँ से दूर चला गया है और सारा, यानी कि अब जब दूर चार्ज चला जाए, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ जाए तो पोटेंशियल घटेगा, यानी इतना जो आया है इससे कम आंसर आना चाहिए, जितना आ रहा है इससे कम आना चाहिए। ये तब आता जब यहाँ पे चार्ज होता, दूर चला गया तो इससे कम के लिए आपके पास ऑप्शन है 2, log 2 ऊपर लगा सकते हैं, log 2 नीचे लगा सकते हैं। log ही का ना आंसर है, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है, ln2 का वैल्यू होता है 0.693 यानी <1। log 2 का <1, तो <1 के लिए डिनोमिनेटर में लगाइएगा, तब ये क्वांटिटी कम हो जाएगा कि ऊपर में लगाइएगा। नीचे लगाइए <1 यानी 1/2, तो ऊपर चला जाएगा 2। तो देखिए हमको क्या करना है कि ये जो आंसर आ रहा है इसे छोटा करना है, और log 2 का आंसर हमको पता है कि log 2 वाला होगा आंसर। log 2 का वैल्यू 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटा डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो बड़ा ना हो जाएगा क्वांटिटी, तो 1 से छोटा वाला क्वांटिटी को ऊपर भी रहने दीजिए। जैसे 1/2 रखेंगे तो होल क्वांटिटी घट गया, यानी कि log 2 नीचे में नहीं होगा, आंसर हमारा आएगा जो इतना में log 2 ऊपर होना चाहिए। इससे क्या होगा, ओवरऑल क्वांटिटी घट जाएगा। log 2 का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, यानी 1 से छोटा के न्यूमरेटर में ऊपर में रखेंगे तब ना ओवरऑल घट जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी, log 2 ऊपर में होगा, नीचे में नहीं होगा। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये तो हो गया एग्जाम में। देखिए ये सब चीज़ आप टेक्निक को आप सीखेंगे तो आप ही को फ़ायदा होना है, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बना पाएंगे, और ये 100% प्रूफ है। ये मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा मेथड है कि इसमें तुक्का टाइप से हो रहा है, तुक्का कुछ नहीं, बिल्कुल हम लोग सोच के कर रहे हैं काम। यहाँ पे चार्ज होता तो यहाँ पे पोटेंशियल इतना होता, लेकिन चार्ज फैल गया, दूर चला गया, तो अब पोटेंशियल इससे कम होना चाहिए। कम होने के लिए 1/2, जैसे log 2 का वैल्यू इतना होता है, अब इतना मत मानिए, 1/2 ही मानिए। 1/2 को ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्वांटिटी। 1/2 को ऊपर ही रखना चाहिए, यानी log 2 को ऊपर रखना चाहिए, तब क्वांटिटी ओवरऑल घट जाएगा। चलिए अब इसको तरीके से बना लेते हैं, लेकिन ये सब आप सीख के रहेंगे ना तो आप ही को फायदा होना है। अभी यहाँ बोर्ड पे देखिए कह रहा है इसके कारण पोटेंशियल निकालिए, तो हम लोग तरीका जानते हैं। यहाँ से x दूरी गए, x दूरी जाने के बाद छोटा सा टुकड़ा चुनेंगे, इसको dx लिखेंगे, इस dx का हम लोग चार्ज लिखेंगे dq लिखने का तरीका, dq कहीं पे लिखवाइए, dq लिखने का तरीका है लेमडा इंटू dx, और लेमडा कितना है q/L dx। तो शुरू कीजिए, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखा है dv पोटेंशियल इसके कारण, तो k dq बाई ये डिस्टेंस x, k dq की जगह इतना लिखिए q/L dx बटा x, यानी कि dv बराबर कितना हो जाएगा k q/L dx बाई x। अभी इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा v। इंटीग्रेशन करेंगे तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ रखना चाहिए, तो x का लिमिट यहाँ से शुरू करेंगे, x का लिमिट यहाँ से, x बराबर कितना, ये दूरी कितना l से यहाँ, रॉड इतना ही दूर ना है, रॉड इतना ही दूर है, इतना ही दूर का इंटीग्रेशन करना है, तो ये वाला एंड यहाँ से कितना दूर है l डिस्टेंस, तो x = l। फिर ये वाला एंड कितना यहाँ से
ये एल और है तो x बराबर 2l, यानी l से लेकर 2l तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा k/l, ये होता है ln x का l से लेकर 2l तक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2l जाएगा, तो ln 2l माइनस ln l, यानी कि ln 2l बटा, ये माइनस होता है तो बटा में हो जाता है, l कट गया, ये कितना हो जाएगा ln 2, यानी आंसर हो जाएगा KQ/L और ऊपर में हो गया ln 2। आंसर वही हो गया जो अभी हम लोग किए थे, डी वाला ऑप्शन हो गया। तो एक बार देख ली, तरीका तो ये है, लेकिन अब चाहे तो एग्जाम में लॉग देखकर ही पकड़ सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा, लॉग वाला ही आंसर होता है। ठीक है, अपने नोट्स में पेज नंबर 12 पे जाइए, अपने नोट्स में पेज नंबर 12 पे जाइए और उसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में लिखा हुआ है, नोट्स में ऊपर जाइएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा हुआ है। आप नोट्स में जाइए, नोट्स में जाइएगा तो पेज नंबर 12 पे ऊपर में ही लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और इसको अच्छे से करते हैं, इसको समझ लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे, बहुत ही काम का ये पॉइंट है। इसको वीवीआई का मार्क हम भी लगा दिए, आप भी लगा दीजिएगा इसको और अच्छे से इसको कर लेना काम। तो यहाँ पे इस तरह से बोला हुआ है, पहला पॉइंट, 2 प्लस चार्ज हो प्लस 8Q ले लीजिए, यहाँ पे 8Q माइनस में और ये माइनस Q, और 1 ले लीजिए और 8Q माइनस Q। ये अलग टाइप का केस लिए हैं, इसमें लिए हैं दोनों सेम साइन का, इसमें भी दोनों सेम साइन का, लेकिन ये अपोजिट साइन का, और मैग्नीट्यूड में दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। तो 3 केस है और हमको ढूंढना है कि कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में ये बात डिस्कशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछेगा, एम्स में एक बार पूछ चुका है, तो ये नीट में पूछने का या जेईई मेन में पूछने का बिल्कुल चांस है। तो इन पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। पूछ रहा है कि पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं, हम लोग न्यूट्रल पॉइंट में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना, फोर्स को जीरो करना, ग्रेविटेशनल फील्ड को जीरो करना, ये सारा न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं तब जब ये सारा का सारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, स्केलर है। तो न्यूट्रल पॉइंट की तरह इसको डील नहीं करेंगे, अलग टाइप से इसको डील करेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिए, इसके कारण यदि बीच में कहीं चेक करें यहाँ पे पोटेंशियल, तो इसके कारण भी प्लस आंसर आएगा और इसके कारण भी प्लस आएगा, कभी जीरो होगा नहीं होगा। यहाँ पे चेक करें यदि पोटेंशियल, तो इसके कारण भी प्लस आंसर आएगा, इसके कारण भी प्लस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ना है कि इसके कारण ऐसा हो जाएगा वेक्टर, इसके कारण ऐसा वेक्टर हो जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, वेक्टर तो है नहीं। तो यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो नहीं मिलेगा क्योंकि प्लस के कारण कुछ और आएगा, प्लस के कारण कुछ और आएगा तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे चेक करें तो इस प्लस के कारण कुछ आएगा, इस प्लस के कारण कुछ आएगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो इस केस में जब 2 प्लस चार्ज हो तो कहीं भी वो पॉइंट नहीं है जहाँ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, प्लस के कारण भी कुछ आंसर आएगा, इस प्लस के कारण भी कुछ आएगा, तो जीरो तो कभी होगा ही नहीं, दोनों तो ऐड ही हो जाएगा। यहाँ पे आइए, ये माइनस है, कहीं चेक करें तो इस माइनस के कारण कुछ आएगा, इस माइनस के कारण कुछ आएगा, तो कभी कट पाएगा, प्लस और माइनस रहेगा तब ना कटेगा यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ भी जीरो नहीं होगा। और यहाँ चेक करें तो माइनस के कारण कुछ आएगा, माइनस में ही आंसर, इसके कारण माइनस में ही आएगा, तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे यदि दोनों सेम साइन का हो, चार्ज दोनों सेम साइन का हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, इस कंडीशन में पोटेंशियल कहीं भी जीरो नहीं मिलेगा, नहीं मिलना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कि दोनों सेम साइन का है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपसे ये कंडीशन पूछेगा। तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये कंडीशन ले लिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस मिलेगा तो पक्का पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों, क्योंकि प्लस के कारण कुछ आंसर आएगा, ये प्लस है, प्लस के कारण कुछ आएगा और माइनस के कारण कुछ आएगा, प्लस और माइनस कट के जीरो हो सकता है, ये चांसेस है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट में जैसा पढ़े तो वैसा ही हल्का सा पॉइंट है, गोला लगेगा छोटा के पास हमेशा। न्यूट्रल पॉइंट को याद कीजिए, गोला छोटा के पास लगता था, और न्यूट्रल पॉइंट में पढ़ लेते कि सेम चार्ज रहेगा तो ऐसा बीच में होगा, नहीं होगा, अपोजिट साइन का होगा तो बाहर होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गोला लगेगा छोटा चार्ज के पास और एक अंदर में और एक बाहर में, 2 पॉइंट निकलेगा, एक अंदर में और एक बाहर में। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो होगा और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो होगा। दोनों ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, दोनों डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन गोला लगेगा छोटा के पास
और दो तरह का पॉइंट निकलेगा जहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये यूनिक पॉइंट है, यूनिक टाइप का चीज़ है जो एनसीईआरटी में डिस्कशन किया है कि पोटेंशियल जीरो दो जगह पे मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता था? एक जगह पे। फोर्स में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता था? बस एक जगह पे मिलता था। लेकिन पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर नहीं होता है, इसीलिए इसमें दो दो पॉइंट निकलता है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। और दोनों पॉइंट कहाँ मिलेगा? इसके पास नहीं मिलेगा, बड़ा वाला चार्ज के पास नहीं, छोटा वाला जो चार्ज है यहीं पे दोनों पॉइंट मिलना है। एक अंदर में मिलेगा और एक बाहर में मिलेगा। तो सर्किल जब लगाएंगे तो छोटा वाला के पास लगाएंगे और एक अंदर में निकलेगा पॉइंट और एक बाहर में निकलेगा। इसलिए क्योंकि इसके कारण कुछ प्लस में आंसर होगा और इसके कारण माइनस में होगा, कट के दोनों जीरो बन सकता है। और यहाँ भी जाएँ तो इस माइनस वाले के कारण कुछ होगा, प्लस वाले के कारण कुछ होगा, ये यहाँ भी कट के कितना हो सकता है? जीरो, और यहाँ भी कट के जीरो हो सकता है। यानी कि पोटेंशियल जीरो का कितना पॉइंट निकलता है? 2 पॉइंट निकलेगा। जहाँ पे 2 पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा और दोनों पॉइंट कहाँ होगा? छोटा वाला के आसपास होगा, एक इधर साइड में, एक अंदर में और एक बाहर में होगा, बड़ा वाला के पास नहीं होगा। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी का है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यदि आप लोग के पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.2। लेकिन एनसीईआरटी जिन लोगों के पास नहीं अभी अवेलेबल है तो बोर्ड पे देखिए, आपके पास नोट्स, ये बुक क्वेश्चन का जो प्रिंट आप लिए हैं उसका पेज नंबर 72 पे जाइए। पेज नंबर 72 का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 72 का क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अपने इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी को भी हम डाले हैं, जो अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का सब डाले हैं। सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारा क्वेश्चन करवाएंगे और इसी समय से पूछने का चांस रहेगा एग्जाम में। पेज नंबर 72 का 7 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 2.2। आप इसको बोर्ड पे देखिए, वीडियो पॉज करिए, थोड़ा देर तक सोचिए कि कैसे करेंगे, फिर हम करते हैं। -2 × 10⁻⁻8 कूलम, और ये डिस्टेंस कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कह रहा है कि इस लाइन में कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, निकालते हैं। अब ये बताइए कि पोटेंशियल जीरो, ये दोनों यदि सेम साइन का होता, प्लस प्लस होता, तो कहीं नहीं मिलता पोटेंशियल जीरो। माइनस माइनस होता, वो भी कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये प्लस माइनस है तो दो जगह पे पोटेंशियल जीरो मिलेगा। और किसके पास मिलेगा? वो छोटा वाला जो चार्ज होगा। छोटा 3 नहीं है, छोटा 2 वाला है। माइनस साइन को नहीं देखते हैं, तो छोटा ये, इसी के पास मिलना है दोनों। एक अंदर में, एक पॉइंट यहाँ पे मिलना है और एक पॉइंट बाहर में जाके कहीं यहाँ पे मिलना है। ये 2 पॉइंट मिलेगा जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। यही दोनों ढूंढना है, एक्स बराबर निकालना है कि कितना होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले ये देखिए कि ये दोनों चीज़, ये जो डिस्टेंस है कितना दिया हो? 15 दिया हो सेंटीमीटर में। तो जो भी आंसर ये आएगा वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो 10⁻⁻8 है, इसको हटा दिया जाए तभी भी सेंटीमीटर क्या किलोमीटर में आ जाएगा? नहीं आएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों जगह पे 10⁻⁸ है, पहले हटा लीजिए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हो गया, हट गया, और ये भी हट गया। तो कितना बच गया यहाँ दोनों जगह पे? यहाँ पे चार्ज बच गया -2 और यहाँ पे बच गया 3। एकदम आसानी से बनेगा क्वेश्चन। अभी क्या कर ली, इस डिस्टेंस को हम लोग x मान लें, तो इतना डिस्टेंस कितना बच गया? 15 - x। इस पोटेंशियल, इस पॉइंट पे क्या करना है? पोटेंशियल को जीरो करना है, इसी पॉइंट पे ना। एक यहाँ जीरो करना है, एक यहाँ जीरो करना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखिए। इसके कारण कितना होगा? के नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको यहाँ पे जीरो करना है ना पोटेंशियल। तो इसके कारण लिखेंगे तो जीरो जब करेंगे तो के तो खत्म हो जाएगा। तो के तो हम लोग शुरू से नहीं लिखते हैं, तो इसके कारण लेंगे 3 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 - x। फिर इसके कारण तो -2, ये माइनस है ना, तो माइनस हो गया, -2 ये डिस्टेंस x। इसको क्या करना है? जीरो। अब ये उधर भेजें उसको, 3/15 - x, ये इधर गया तो 2/x। तिरछा गुना कीजिए तो ये हो गया 3x। इसका गुना हो गया तो 30 - 2x, ये इधर आया 5x = 30। तो x बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपको ये चीज़ निकल गया। ये जो डिस्टेंस होगा पहला, ये कितना आपका निकला? 6 सेंटीमीटर। ये तो आंसर हो गया कि पहला जो पॉइंट है कि यहाँ जहाँ पोटेंशियल जीरो होना है, ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। और वो कितना दूर होगा? यहाँ से 6 और यहाँ से कितना होगा? 9।
15 माइनस 6 कर देंगे तो 9 यहाँ से और यहाँ से 6। दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होना, यहाँ तो इसको एक्स डैश मान लीजिए और इसके लिए इधर कैलकुलेशन करवाइए कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है तो इसके कारण कितना हो जाएगा 3 बाई, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15, यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये 15 प्लस एक्स डैश, 15 प्लस एक्स डैश माइनस इसके कारण 2 बाई एक्स डैश, इसको क्या करना है जीरो करना है। तो यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो 3 बाई 15 प्लस एक्स डैश और उधर गया 2 बाई एक्स डैश, गुना कीजिए तिरछा तिरछा तो ये हो जाएगा 3 एक्स डैश, ये हो जाएगा 30 प्लस 2 एक्स डैश, एक एक्स डैश घट जाएगा तो एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 30, एक ये आया, यानी एक्स डैश बराबर यहाँ पे आया 30 सेंटीमीटर, जो आया 30 तो इसको सेंटीमीटर में बोल देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में डाटा है। तो एक डिस्टेंस ये वाला एक्स 6 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आया। यहाँ से यदि बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 15, सॉरी यहाँ से बोला जाए ये पॉइंट का तो ये हो जाएगा इतना 9, और इस पॉइंट को यहाँ से बोला जाए तो ये 15 प्लस 30 45 बोलेंगे यहाँ पे। तो ये सब पॉइंट है एक्स डे, ये आपको यही दोनों चाहिए था तो एक 6 बोलेंगे एक 30 बोलेंगे। इसको देख लीजिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये आने का बिल्कुल चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको देख लीजिए आप। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग अभी किए उसी पैटर्न पे बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 53 ये एम्स में पूछा हुआ है। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन, अब वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाते हैं। पहले बोर्ड पे देख लीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसी टाइप का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। कह रहा है कि 2 चार्ज है, डायग्राम भी बना हुआ है, 10⁻⁻⁶, दोनों के बीच का 15 है, वही डिस्टेंस भी दिया हो जो भी एनसीईआरटी में था। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए इसको बोला जा रहा है, ए इसको बोल रहा है, इस चार्ज को ए बोला जा रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू इट्स राइट, यानी दाहिने साइड में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो। कहाँ कहाँ जीरो होगा, तो छोटा दोनों में कौन है ये, तो एक यहाँ पे जीरो मिलना है और एक इधर जीरो मिलना है, एक यहाँ पे जीरो मिलेगा एक यहाँ जीरो मिलेगा। आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, पहले देखिए क्या आता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व किए, अब हम बताते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाते हैं। तो अभी ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 15। तो आपको जो यहाँ से डिस्टेंस खोज रहा है कि ए से कितना दूरी होगा, तो ये जो डिस्टेंस पहला होगा 15 से कम इधर मिलेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला वो 15 से कम होगा, और एक होगा 15 से ज़्यादा। दो आंसर होना चाहिए, एक 15 से कम और एक 15 से ज़्यादा। ढूंढिए, पहला आंसर है 15 से कम में कौन सा है, पहला 4 और 9 और 60, ये तो होगा नहीं। ये 15 से कम होगा, एक 15 से ज़्यादा होगा, दो ही पॉइंट मिलेगा, और एक इनफाइनाइट पे मिलेगा, एक इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। इन्फिनिटी पे तो हमेशा जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी पे तो कोई चेक करना नहीं है, इन्फिनिटी पे तो जीरो होगा ही होगा। पहला ऑप्शन गलती हो गया, पहला ऑप्शन में 3 पॉइंट बोलता है, 4, 9, 60, 3 पॉइंट कहाँ मिलेगा, बस 2 ही पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पोटेंशियल जीरो, एक यहाँ पोटेंशियल जीरो, एक इन्फिनिटी पे मिलता है। तो इन्फिनिटी का कोई ऐसा नहीं, वो अपने से ही हो जाएगा, इन्फिनिटी वाला अलग से नहीं सोचना है। तो एक 15 से कम, एक 15 से ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में 3 पॉइंट बना दिया, 4, 9, 60 होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन 9, 45, इन्फिनिटी तो होगा ही, 9, 45, तो 9 है 15 से कम, अब 45 चला गया, मतलब सॉरी 9 हो गया, 9 मतलब ये पॉइंट, तो 15 से कम हो गया। अब 45 जो ऑप्शन है वो 15 से ज़्यादा है, तो ये होने का चांस है। दूसरा देखिए 20 और 45, 15 से कम है क्या, 20 इधर ही है, 15 से ज़्यादा ही, 15 ये है डिस्टेंस, 15 से ज़्यादा ही बोलता है, 2 पॉइंट है, 20 और 45 तो होगा नहीं। और डी ऑप्शन बोलता है 9 और 15, 9 तो ठीक है, इसके इधर मिलेगा तो 9 बोलेंगे, एक ठीक 15, 15 पे ही बोला है कि दूसरा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे मिलता है क्या, नहीं मिलता है, उससे आगे मिलता है ना पॉइंट, तो एक 15 से कम और एक 15 से ज़्यादा, ठीक 15 पे नहीं मिलेगा। तो इसमें बोला 9, 15, 45, 3 पॉइंट, तो गड़बड़ है, बस एक ही आंसर है जो कि बोलता है 9, 45, बी ऑप्शन देखिए, एक है 9 मतलब 15 से छोटा, और एक 45 मतलब 15 से ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना बना ही बना लेते, ये एम्स का क्वेश्चन है, आराम से बिना बना ही मार के चले आते। फिर भी इसको सॉल्व करना है, तो अभी भी जो तरीका हम बताए थे जैसे जैसे करने के लिए, ये माइक्रो है म्यू, तो ये सब नहीं लिखेंगे,
चार्ज माइनस चार्ज, और ये हो गया -4 और ये हो गया 6। ये x मानेंगे, इसको x डैश मानेंगे, और अभी जैसे सिखाए तो अपने से करके देख लीजिएगा। एक आपको ये डिस्टेंस है 6 आएगा, तो 6 आएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9, और ये डिस्टेंस 30 आया था तो इसमें भी 30 आएगा, तो 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 2 पॉइंट मिलेगा। इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अपने नोट्स का पेज नंबर 11 पे जाएंगे और उसमें रिंग और डिस्क के बारे में कुछ कुछ बताया हुआ है, तो बोर्ड पे देखेंगे हम लोग और उसको समझेंगे। रिंग ले लिए और एक डिस्क ले लिए। डिस्क कहने का मतलब इस तरह से, इसको चार्ज क्यू दिए, डिस्क को भी चार्ज क्यू दिए। रिंग पे चार्ज किस तरह से फैलेगा, इस तरह से फैलेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज में चला जाएगा, लेमडा यहाँ पे टर्म इस्तेमाल होगा। और डिस्क में चार्ज देंगे तो डिस्क में पूरा एरिया है, तो इस पूरे एरिया पे फैल जाएगा, इस पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेमडा बोलेंगे, और यहाँ के लिए सिग्मा बोलेंगे। यहाँ पे सिग्मा बोलना हो तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा πr²। ये डिस्क है ना, सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। तो इन दोनों में, डिस्क और रिंग में इस तरह का अंतर है कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सिग्मा इस्तेमाल करेंगे, इसमें लेमडा। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर जाकर x डिस्टेंस जाकर इसका रेडियस मान लेते हैं r है, सेंटर O है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते थे कि प्लस चार्ज है रिंग का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता था, और फॉर्मूला कितना हो जाता था KQX बाई ये डिस्टेंस कितना होता था r² प्लस x² का होल 3/2। तो अब हमको रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा कि यहाँ पे इतना होता है। अभी हमको पोटेंशियल चाहिए कि ये कितना होगा। ठीक वैसे ही डिस्क के कारण इसके सेंटर से कुछ दूर जाकर, x दूरी जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा और पोटेंशियल कैसा होगा, ये 2 चीज़ जानना है। ये बताइए कि डिस्क के केस में प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिंग में आते हैं। रिंग का ये फार्मूला हम लोग को पहले से पता था, KQX बाई इतना। पोटेंशियल निकालना है, तो इस पॉइंट पे यदि पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता था, KQ बाई R होता था डिस्टेंस कहाँ से, चार्ज से। जैसे ये चार्ज हो तो इससे ये डिस्टेंस होता था ये R। यहाँ पे यदि इस चार्ज के बारे में बात करें, चार्ज पूरा फैला हुआ, ये डिस्टेंस यहाँ पे जितना है कितना है, √r² प्लस x²। वही डिस्टेंस हर जगह पे या कहीं से भी चेक करें तो डिस्टेंस कितना आएगा, √r² प्लस x²। जैसे ये हो गया रिंग, ये रिंग हो गया, और ये हो गया इसका एक्सिस, यही है एक्सिस, ये वाला एक्सिस हो गया। इस पॉइंट पे यदि पोटेंशियल चेक करना है तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो गया r और ये हो गया x, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। कितना हो जाएगा ये चीज़, √r² प्लस x²। वही हो गया इसमें, ये डिस्टेंस हो गया √r² प्लस x²। हर जगह से वही डिस्टेंस है, हर पॉइंट से ये कोण की तरह बिल्कुल बन रहा है, तो हर जगह से तो वही डिस्टेंस है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, बस ऐड करना होता है। तो सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल क्या, KQ बाई ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, r² प्लस x² का रूट कर दें या पावर हाफ बोल दें। तो ये दोनों फार्मूला आपको जानना है रिंग के कारण यहाँ पे x दूरी जाकर सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले से था पता, पोटेंशियल का फार्मूला बस कुछ नहीं करना, KQ बाई R में ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, √r² प्लस x²। तो रूट को ही 1/2 बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क के लिए हम लोग सिग्मा एक डिफाइन कर लिए हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वैसे ही करेंगे जैसे रिंग में किए थे। रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए छोटा सा टुकड़ा लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर फिर उसका कंपोनेंट लिए थे, फिर इंटीग्रेशन किए थे। वैसे ही यहाँ पे यदि डिस्क का निकालना हो तो यहाँ से जाएंगे, एक छोटा सा रिंग चुनेंगे पतला सा, उस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर देंगे
तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो बस आपको फार्मूला जानना है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं जानना है। जो एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, नीट का, जेईई मेन का, उनको इसका डेरिवेशन नहीं जानना है, इसका रिजल्ट क्या आता है इसको अप्लाई करना है। तो बस रिजल्ट को याद रखेंगे। यहाँ पे रिजल्ट है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे सिग्मा किसको बोल रहे हैं, सिग्मा इसको बोल रहे हैं, चार्ज बटा एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें भी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको याद रखना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो गया, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक्स क्या हो गया, ये डिस्टेंस सेंटर से, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल चाहिए तो सब कुछ वैसा ही लिख लेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज़ को यहाँ पे गुना कर देंगे, इस चीज़ को ऊपर लेके चले आएंगे, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे से इसको गायब कर दीजिए, बस एक्स बोलिए। ये याद करने का तरीका बता दिए। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिस्क के वजह से। तो रिंग के कारण और डिस्क के कारण ये दोनों फार्मूला और ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसको याद रखने का तरीका क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बटा ये। और जब पोटेंशियल याद करना हो तो कुछ नहीं करना, ये टर्म वही रहेगा, बस ये चीज़ यहाँ चलाएगा, ऊपर में यहाँ आ गया माइनस एक्स और नीचे से इसको हटा देना है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों का याद रखना है। अपने नोट्स में जाके देख लीजिए, जिनको नोट्स में पेज नंबर 11 पे डिस्क के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन ये दोनों फार्मूला एक साथ नहीं लिखा है, तो दोनों को लिख लीजिएगा नोट्स में। रिंग के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। रिंग को चार्ज क्यों दिए, रिंग है, सेंटर है, ये आर है डिस्टेंस इसका। यहाँ पे एक्स डिस्टेंस जानने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। और पोटेंशियल का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, इसको रूट बोलते हैं। ऐसा ही पोटेंशियल का फॉर्मूला था रिंग के कारण। तो अब हम लोग दो जगह पे निकालते हैं, एक बार सेंटर पे और एक बार इन्फिनिटी पे जाके कितना होगा। तो पहले सेंटर पे निकाल लेते हैं। ये दोनों चीज़ अभी कहाँ पे निकालें, एक्स डिस्टेंस पे। तो हम लोग सेंटर पे एक बार निकालेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, और एक बार इन्फिनिटी पे जाके निकालेंगे। तो सबसे पहले एट सेंटर पे निकालते हैं। सेंटर पे निकालने के लिए एक्स को कितना करना पड़ेगा, 0, यानी ये पॉइंट जो है इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा, यहाँ। इसके लिए एक्स को कितना करना पड़ेगा, 0 यदि कर दें इस फार्मूले में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, पोटेंशियल कितना आ जाएगा बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, जैसे ही सेंटर पे पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसमें x बराबर, इसमें x 0 किए थे तो 0 हो गया, तो इसमें x 0 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा के क्यू बाई आर। इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये रिंग है, रिंग को चार्ज दिया गया तो इस तरह से फैल गया है, और ये है एक्सिस, रिंग का एक्सिस ये है, ये जो एक्सिस है यही एक्सिस है, ये वाला एक्सिस ये है। तो हमको कहाँ चेक करना, ओ पे, सेंटर पे। तो ओ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सब खत्म हो जाएगा। और पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है r, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है r, सारा डिस्टेंस r ही है, तो फार्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर। ये सेंटर पे हो गया, सेंटर का ये दोनों फार्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म और पोटेंशियल इतना। ठीक है, ये तो हो गया सारा कुछ सेंटर पे। अब हम इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके चेक करें, बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे चेक करेंगे तो इसके कारण कुछ भी होगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। एक्स बराबर इन्फिनिटी कर लें, एक्स बराबर इन्फिनिटी कर ले तो टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पे या बहुत दूर जाके चेक करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना हो जाएगा, रिंग है, और रिंग के कारण बहुत दूर, यानी यहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना ही पोटेंशियल, क्योंकि कोई भी चार्ज हो, चार्ज से यदि बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता, सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा दूर जाके चेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों खत्म हो जाएगा। और सेंटर पे चेक करें तो सेंटर पे क्या खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बस पोटेंशियल होगा। एक बार देख लीजिए बोर्ड पे क्या क्या डिस्कशन है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे ये रिंग बनाए फिर से, और इसको हम चेक कर रहे हैं,
यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे। यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, और इन्फिनिटी पे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। और जनरल किसी भी बीच में कोई पॉइंट हो जिसको x बोला करेंगे, x डिस्टेंस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उसका फॉर्मूला ये है। जनरल पॉइंट x हो तो उसका ये फॉर्मूला है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है, लेकिन बीच में तो 0 नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ है। तो हम बोल सकते हैं कि बीच में कहीं वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिलेगा, वैल्यू मैक्सिमम भी मिल सकता है, क्योंकि सेंटर पे 0 इन्फिनिटी पे भी 0, तो बीच में कहीं एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि इधर कहीं कोई पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलना है। फिर से इसको समझिए अच्छे से, बहुत ही काम का पॉइंट है, और खास करके जो नीट का तैयारी कर रहे हैं। ये रिंग है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, 0 हो गया, और इन्फिनिटी पे भी 0 हो गया, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ तो होता है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ ना कुछ कितना होता है। यानी कि यदि मैक्सिमम चेक करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस एक्सिस पे मिलना है तो बीच में मिलेगा, यहाँ और यहाँ नहीं मिलेगा, बीच में कहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो यही पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहाँ पे होगा, ये एक्स पूछता है कि कहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होगा तो कितना होगा। ये दो चीज़ पूछा जाता है कि एक्स कहाँ पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 10 20 30 कितना होगा। ये दो चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए रिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, पोटेंशियल के बारे में कहते हैं। फिर से पोटेंशियल के बारे में सारा डिस्कशन करते हैं। पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है सेंटर पे, अभी हम लोग पढ़े थे KQ/R, यहाँ पे पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जाके ये तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे तो इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। और बीच में पोटेंशियल यहाँ पे कितना है पोटेंशियल, तो ये है उसका फॉर्मूला। तो हम ये बोलेंगे कि बीच में x का वैल्यू कितना भी, आप x का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, x का वैल्यू 2 4 5 8 कुछ भी रखते जाइए, पोटेंशियल तो घटते जाएगा। x पोटेंशियल मैक्सिमम तब ना होगा जब इसका वैल्यू ही 0 हो जाए। तो x को 0 हम लोग करके यहाँ पे लेकर आते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो पोटेंशियल है सेंटर वाला, जो सेंटर पे आता है, यही पोटेंशियल क्या है मैक्सिमम है। और मिनिमम कितना होगा पोटेंशियल 0 इन्फिनिटी पे जाके, और बाकी ये हो गया सबसे ज़्यादा सबसे कम, और बाकी बीच में जैसा होगा x के अनुसार होगा, उसका फॉर्मूला ये है। तो पोटेंशियल पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यहाँ पे कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है। जहाँ सेंटर है, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा, x जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, x आगे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में घटने लगेगा, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ माना जाएगा, तो सेंटर पे। सेंटर पे कितना, इतना, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इन्फिनिटी तक तो 0 होते चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कितना होगा, बस फिर भी जान लीजिए कि सेंटर पे होगा और इतना होगा। फॉर्मूला में x बराबर 0 रख देंगे तो पोटेंशियल जो सेंटर वाला है वही मैक्सिमम होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका काम करते हैं। ये रिंग है, रिंग के कारण चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इन्फिनिटी पे भी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। बीच में कहीं पे किसी x पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, पक्का होगा, क्योंकि यहाँ तो 0 ही है। तो ये पूछता है कि x कितना होगा और ये कितना होगा, x ये दूरी x कितना होगा और ये मैक्सिमम कितना होगा, ये दोनों निकालते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है। तो याद कीजिए मैक्सिमा मिनिमा करना होता था हम लोग जब बेसिक मैथ का क्लास किए होंगे, वीडियो की देखे होंगे, तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका क्या था, डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का d/dx, और उसको क्या कर देना है 0। कभी भी कोई क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा, पोटेंशियल मैक्सिमा, ये करना है मैक्सिमा, तो जिसको मैक्सिमा करना हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल होगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डिस्टेंशन है जो वेरी करता है, कभी x यहाँ है कभी x यहाँ है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके 0 कर देंगे तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन शुरू कीजिए। de/dx, e कितना है दिया हुआ, इतना, e में ये तो कांस्टेंट है, इसको मत लिखिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो d/dx करेंगे उसका, तो u/v का फॉर्म है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, r² + x², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यूब बनेगा, 2 2 कट जाएगा। फिर ये चीज़ ऊपर जाता है तो ऊपर जाने दीजिए, r² + x² का होल 3/2। आपको ये सब ज़रूरत नहीं है, आप बस एक बार देख लीजिए कैसे करके दिखा रहे हैं, फिर आपको नोट नहीं करना है, जो रिजल्ट आएगा ये दोनों उस पर आपको काम करना है सिर्फ। तो ये चीज़ ऊपर गया, पहले लिख लिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस इसको बाहर करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 पावर, और ये घट जाएगा तो r² + x² का पावर हाफ होगा,
इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर से होगा, डिफरेंशिएशन में सीखा है तो ये हो जाएगा 2x। इतना को क्या कर देना है, 0 करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉमन जो होता है ये 2 गया, इसमें से रूट कॉमन ले लें, इसमें से रूट कॉमन ले लें तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ से इधर हम लोग लिख रहे हैं कितना हो जाएगा, r² प्लस x² 3/2 है, 3/2 एक स्टेप और लिख लेते हैं, 3/2 माइनस 3x² इंटू r² प्लस x² का पावर हाफ। और ये 0 हो गया तो ये चीज़, ये टर्म तो इधर चल के 0 हो गया, तो ये चीज़ 0 हो गया। कॉमन ले लीजिए, इतना को कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, r² प्लस x² होल हाफ। तो ये बचेगा 1, जैसे कि क्या है कि x के पावर 3/2 हो तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है x इंटू एक्स के पावर हाफ। तो यहाँ भी 3/2 है तो ये इतना, ये चीज़ यहाँ 3/2 है ना, 2 भाग में टूट जाएगा, 1 में, हाफ कॉमन हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या, r² प्लस x² माइनस 3x² बराबर 0। ये तो इधर जाके 0 हो गया, ये चीज़ बचेगा, ये चीज़ कितना हो जाएगा, r² माइनस 2x² बराबर 0। ये तो ख़त्म हो गया। ये कितना बचा, r² बराबर 2x², तो x बराबर r/√2, x बराबर r/√2। तो ये जो डिस्कशन हम लोग की डिफरेंशिएशन करते जा रहे हैं, बस एक बार आपको बता रहे हैं, ये तरीका सिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या कोई भी चीज़, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम, कुछ भी खोजें तो बस डिफरेंशिएशन करते हैं। ये डिफरेंशिएशन है और इसको क्या कर लेना है, 0 करने के बाद सॉल्व करते करते रिजल्ट तक आप पहुँच जाइएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते यहाँ से काम शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, बीच में कहीं, तो बीच में होगा। तो ये x कितना निकल कर अभी आया, अभी डिफरेंशिएशन से, x बराबर r/√2, यानी ये जो डिस्टेंस x जो आएगा वो x r/√2 पे आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना होगा निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वहाँ से k, q और x की जगह कितना डाल दें, इतना डाल देते हैं, r/√2 बाई नीचे में r² प्लस x², x की जगह फिर से स्क्वायर कीजिए तो r²/2 का पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, KQ r/√2 बाई ये कितना हो जाएगा, 3r² बाई 2, इसका पावर कितना, 3/2। नीचे वाले टर्म को हम लोग करें अलग तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3/2 और इसमें हो जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r का क्यूब बटा 2 के पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ r/√2 नीचे चला जाएगा इनटू ये हो जाएगा कितना, 3 के पावर 3/2 r³ और नीचे में 2 ऊपर चला जाएगा, वो 2 3/2, 3/2 को लिखते 2 इंटू 2 के पावर हाफ, 2 के पावर हाफ से हाफ गया, ये आंसर आ गया। एक r से यहाँ पे कट गया, कैंसिल हो गया, ये r² बनेगा। तो फाइनल आ गया KQ बाई r² इंटू एक 2 बच गया है ऊपर में, 2 बाई नीचे में 3 के पावर 3/2 और इसी चीज़ को लिखा जाता है 3√3। इसी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम ही है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कोई मांगे तो कितना होगा, तो KQ बाई r² इंटू 2 बाई 3√3 बोलिए या फिर 3 के पावर 3/2 बोलिए, दोनों बात बराबर। इन दोनों में से जो बोलना है बोलिए, यही चीज़ है। तो आपको रिंग के केस में ये जानना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो इतना पे मैक्सिमम होता है, और कितना मैक्सिमम होता है तो इतना होता है। इसको याद रखना है, नोट्स में आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी इसका ग्राफ यदि खींचना है कि किस तरह से ग्राफ होगा तो बोर्ड पे देख लीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रिंग है, ऐसे जाना है हमको, तो इसका ग्राफ खींचना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये डिस्टेंस का। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 इन्फिनिटी पे जाके, यानी यहाँ 0 और यहाँ 0 होगा। बीच में कहीं क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ऐसे ग्राफ होगा, ऊपर जाएगा बीच में मैक्सिमम और फिर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ भी ऊपर जाएगा। ये रिंग के दाहिने साइड में ग्राफ ऐसा होगा, तो बाएं साइड में भी रिंग का बिल्कुल सिमिलर ग्राफ होगा, ऐसे होगा।
और ये पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है वो आर एक्स बराबर कितना दूरी पे होगा, ये दूरी कितना होगा r/√2। तो आपको ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रहना चाहिए आपको कि कहाँ पे मैक्सिमम होता है तो r/√2 पे होता है, और मैक्सिमम कितना, तो मैक्सिमम कितना होता है तो इसका फॉर्मूला KQ/R² 2/3√3 या 3√3 को ही इतना बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार, नोट्स में जो चीज़ नहीं है उसको डाल लीजिएगा, ये चीज़ शायद नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा, बाकी सब है देख लीजिए आप। ठीक है, फिर आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और बिल्कुल खुश होकर पढ़िए, क्योंकि अब टेंशन लेकर पढ़ेंगे तो अच्छे से आपका प्रिपरेशन होगा नहीं, और नीट या फिर जेईई में इतना टफ एग्जाम होता नहीं है। तो अच्छे से आप समझते चलिए और उम्मीद करते हैं कि आपका फिजिक्स बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।